हे गाइस, कैसे हो आप सभी। हमारी ये यूनिवर्स मिस्ट्री से भरी हुई है और हमारा अर्थ भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी जगह है जो हमारे नॉर्मल साइंस के लॉ को बिल्कुल नहीं मानता है। और आज हम लोग ऐसी 5 प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल जैसा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव इनटू इट। रोमानिया के साउथ ईस्ट में एक गुफा है जिसमें करीबन पिछले 5.5 मिलियन ईयर्स से कभी रोशनी नहीं गई। वहाँ के कुछ वर्कर्स ने गलती से काम करते हुए वो उसके एक एंट्री पॉइंट को ओपन कर दिया। और अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको एक छोटे से पतले से टनल से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप जैसे तैसे उसे क्रॉस कर लेते हो तो आप एक सल्फ्यूरिक वाटर से बनी हुई लेक में जाके गिरोगे। वहाँ पर सांस लेना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ की हवा हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी हुई है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर भी जीव है और साइंटिस्ट को टोटल वहाँ से 33 स्पीशीज़ मिले हैं जीव के, जो एक्चुअली हमारे नॉर्मल अर्थ के उस गुफा के बाहर कहीं नहीं मिलते, बस उसी के अंदर मिलता है। आप ये भी कह सकते हो कि हमारे दुनिया के अंदर ही एक छोटा सा दुनिया क्रिएट हो चुका है। अब ये कैसे हुआ, वो लोग वहाँ पर कैसे ज़िंदा रहते हैं, और अगर वो लोग इतने मुश्किल जगह ज़िंदा रह सकते हैं तो क्या हमारे यूनिवर्स के किसी और ग्रह में भी लाइफ हो सकता है। मैंने सुना कि एक रिवर का पानी 2 अलग अलग भाग में बट गया है और वो 2 भाग एक ही साथ जाते हैं, बट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके उसका एक भाग तो सीधा ही जाता है, वो नॉर्मली सरफेस के ऊपर से ही जाता है, बट दूसरा भाग अंडरग्राउंड जाता है और वो गायब से हो जाता है। मतलब वो वाटर कहीं नहीं निकलता। हम सबको पता है जब कोई वाटर ट्रैवल करता है वो कहीं ना कहीं से तो निकलता है, चाहे वो अंडरग्राउंड ही क्यों ना जा रहा हो, बट ये वाटर कहीं नहीं निकलता। साइंटिस्ट ने एक बार इसमें ब्लू कलर, इस वाटर में ब्लू कलर दिया ताकि वो लोग चेक कर सके कि ये कहाँ जाके निकलता है, बट वो ब्लू कलर कहीं भी नहीं निकला। दूसरी बार उन्होंने काफ़ी सारे पिंग पोंग बॉल्स, छोटे छोटे पिंग पोंग बॉल्स इसमें डाल दिए, बट वो बॉल्स भी कहीं गायब से हो गए। अब ये तो कोई नहीं पता कि ये कहाँ जाता है। कुछ लोग तो मानना स्टार्ट कर रहे हैं कि एक अलग ही दुनिया में चला जाता है ये सारा पानी। अब आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट्स में बताना मत भूलना। इटली में एक चेरी ट्री है, तो आप लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। बट वो चेरी ट्री जहाँ पर उगा है वो मिस्टीरियस बात है, क्योंकि वो सरफेस या फिर मिट्टी में नहीं होगा। वो चेरी ट्री एक और ही ट्री के ऊपर उग चुका है, जैसे कि आप पिक में देख ही सकते हो। अब इससे भी शॉकिंग बात यह है कि वो जो ऊपर का ट्री है वो तो चेरी ट्री है, बट वो जो नीचे का ट्री है वो एक मुलबेरी ट्री है। अब एक कैसा फल है मुलबेरी मुझे भी नहीं पता, बट दोनों जो ट्री है वो बिल्कुल अलग है। अब कुछ लोग मानते हैं कि कोई बर्ड शायद चेरी के एक सीड को गलती से वहाँ पर गिरा दिया होगा उस ट्री के ऊपर, और उस सीड के जो जड़ है वो जैसे तैसे उस ट्री के अंदर से जाके मिट्टी में जाके वाटर सोर्स को ढूंढ लिया होगा, और उसके बाद वो ऐसे ही उसके ऊपर बढ़ गया। अब जो भी बोलो, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। वेनेजुला के कटाटुम्बू रिवर के एक लेक के ऊपर हर रोज़ बात पर ध्यान देना, हर रोज़ लगभग शाम से 10 घंटे के लिए 1 किलोमीटर के अंदर एक लाइटनिंग स्टॉर्म आता है हर रोज़, और वो स्टॉर्म लगभग 260 लाइटनिंग 1 घंटे के अंदर गिराता है, जो देखने में काफ़ी कूल तो लगता है बट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और साइंटिस्ट मानते हैं कि उसी कटाटुम्बू रिवर के जो पानी है, जो वाटर है, वो एवापोरेट हो जाते हैं और वो उस लेक के ऊपर जमा होता है, और शाम को ठंडी होने की वजह से वो लाइटनिंग के तौर पर, मतलब लाइटनिंग एक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। बट इसमें साइंटिस्ट भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार 2010 में 2010 में एक बार 6 हफ्ते के लिए ये स्टॉर्म पूरी तरह से रुक गया था, पूरी तरह से। 6 हफ्ते बाद ये स्टॉर्म फिर से चालू हुआ, और जैसे ये जब चालू हुआ ऐसा लग रहा था जैसे इसका गुस्सा और भी बढ़ गया हो। अब ये क्या क्यों होता है किसी को नहीं पता। अमेज़न के जंगलों के बीच में शनाया टिम्फिस्का
या लाबोम्बा नामक एक रिवर है जिसे द बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 95 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये रिवर 6 किलोमीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 6.1 मीटर गहरा है। अब ये इतना गर्म क्यों है किसी को नहीं पता, बट इतना गर्म होने की वजह से इस रिवर में कोई लाइफ तो है ही नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई फ़िश गलती से यहाँ पर आ जाता है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मतलब पक जाता है, और इसलिए ज़्यादातर जानवर इससे दूर ही रहते हैं। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो इतना जो गर्म टेम्परेचर है वो सिर्फ तभी बन सकता है जब कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ हो और उसका लावा जब किसी वाटर सोर्स को टच करे तभी उस वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, वरना नहीं हो सकता। और लेकिन इस रिवर के पास जो वॉल्केनो है वो भी इससे लगभग 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो हीट है वो अर्थ के कोर से आ रहा है, जो किसी एक अर्थ के क्रैक के कारण वो हीट बाहर निकल के इस पानी को इतना गर्म करता है। हे गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सो गाइस एंजॉय, मज़ा आएगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर रोज़ लाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी गैप हो जाता है बट मैं ट्राई अपना पूरा करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।